कक्षा 9 हम लोग नया अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति में जो है विभिन्न बिंदुओं की स्थिति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब यहां पर समझते हैं तो दो लंब लाइनें होती हैं, लंब रेखा। तो एक होती है हमारी स्लीपिंग लाइन यानी कि पड़ी हुई रेखा, इस तरह से ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। और एक इसी के लंबवत रेखा होती है ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। तो एक समतल में प्लेन में ये लाइन बनाई जाती है रेखाएं। अब ये जो यहाँ पर आपके सामने बनी है स्क्रीन पर, ये एक कागज के तल में बनी है। इस तल का भी नाम, इस तल को हम लोग बोलते हैं कार्तीय तल या एक्स वाई तल। कार्तीय का मतलब क्या हुआ, ये एक गणितज्ञ थे जिन्होंने इससे संबंधित जो है खोज करी थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम कार्तीय तल है। तो ये जो हमारा कागज है, इस कागज के तल को हम लोग कार्तीय तल या एक्स वाई तल बोलते हैं। और इसी में हमारी दो लंबवत रेखाएं होती हैं, बाएं से दाएं स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। ऊपर से नीचे स्टैंडिंग लाइन, परपेंडिकुलर जो लाइन होती है एक्स के, उसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा पूरा कागज था, यानी कि जो आपके सामने स्क्रीन है, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई, पूरी 4 हिस्सों में विभाजित हो गई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको और अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब देखेंगे, ये हमारे सामने एक स्क्रीन है। अब इस स्क्रीन के हमारे 4 हिस्से हो गए। ठीक, बहुत आसानी समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष था, इस पूरी स्क्रीन के 4 हिस्से हो गए। ठीक है, तो इन 4 हिस्सों को, तो 4 हिस्से हो गए, तो इनको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थ अंश यानी कि चौथा हिस्सा हो गया। तो एक चतुर्थांश हुआ, तो ये वाला हो जाएगा हमारा प्रथम चतुर्थांश। ठीक, इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश। और इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये 4 हिस्से हो गए। तो हम एक्स और वाई अक्ष बनाते हैं, इनसे जो है हमारे कार्तीय तल के 4 यहां पर हिस्से हो गए। ठीक, अब ये लोग जहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, ये बिंदु, तो इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। तो ये मूल बिंदु हो गया। अब जब भी हम अधिकांश चीजें यहां पर शुरू करेंगे तो मूल बिंदु से ही शुरू करते हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम लोग गाइडेंस ही बोलते हैं, दिशा निर्देशित। यहाँ पर निर्देश दिया जाता है कि आपको किधर चलना है, बाएं चलना है कि दाएं चलना है, आगे है। तो इस तरह से जब चलने के लिए निर्देशित करते हैं, तो उसी पथ को हम यहाँ पर समझेंगे कि एक्स और वाई अक्ष के हम कहां पर कैसे चलेंगे। अब शुरुआत कहां से करते हैं, अधिकांशतः मूल बिंदु से। और जब भी चलने की बात आएगी यहाँ पर, तो पहला जो है हम लोग एक्स पर चलेंगे और दूसरा हिस्सा जो है वाई अक्ष पर चलेंगे। अब दूरी जो है उसको बराबर बराबर हिस्सों में जो है बांट लिया जाता है। जैसे ये तो मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु से जो एक्स अक्ष है दाहिने हाथ की तरफ, उस पर बराबर दूरी पर निशान लगा लें हम लोग, और बाईं तरफ भी बराबर दूरी पर निशान लगा लें। तो दाईं तरफ जो निशान लगे हैं उनको हम धनात्मक निशान कहते हैं। एक, दूसरा निशान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरह से आगे। और जो बाईं तरफ के निशान है उनको माइनस में पढ़ते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से वाई अक्ष पर भी हम लोग बराबर दूरी पर निशान लगा लेते हैं, जितने हमने एक्स अक्ष पर लगाए। और वाई अक्ष पर जब ऊपर चलेंगे तो वो धन के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भी आगे। और नीचे की तरफ माइनस के होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से निशान। अब जब भी हम चलेंगे तो चलने की शुरुआत हमेशा होती है, पहला कदम जब चलेगा तो वह एक्स अक्ष पर, और दूसरा कदम चलेगा तो वो वाई अक्ष की ओर।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे हमसे कहा गया कि पहला कदम एक्स अक्ष पर चलो 2, तो हम लोग 0 से चलेंगे एक्स अक्ष पर 2 हिस्सा, यहाँ पहुंचे। अब हमसे कहा गया कि अब वाई अक्ष पर चलो 3, अब वाई अक्ष पर 3 चलना है, धन के 3 है यानी ऊपर की ओर, तो जहां हम पहुंचे वहीं से ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे 3। तो जहां पर हम अंत हुआ हमारा, जहां पर हम लोग पहुंच गए, तो उस बिंदु की स्थिति क्या कही जाएगी, एक्स अक्ष पर हम लोग चले हैं 2, तो 2 लिख देंगे, कॉमा वाई अक्ष पर चले हम लोग 3, तो 3 लिख देंगे, तो 2,3। तो ये, और इसको छोटे ब्रैकेट में, छोटे कोष्टक में इसको बंद कर देते हैं। इसको हम कहते हैं उस बिंदु के निर्देशांक। यानी ये जो आपको डॉट दिखाई पड़ रहा है, मान लीजिए सपोज करिए बिंदु ए है, तो ए की स्थिति क्या है, 2,3। तो कोई भी अगर इस स्थिति को अगर जानता है तो वो समझ जाएगा कि मूल बिंदु से हम 2 खाना एक्स अक्ष पर चले हैं, 3 खाना या 3 दूरी, 3 मात्रक दूरी जो है वाई अक्ष पर चले। अब 2,3 में जो पहला वाला जो एक्स अक्ष पर दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं भुज, और जो 3 मात्रक दूरी है वाई अक्ष पर उसको हम लोग बोलते हैं कोटि। ठीक, तो 3 मात्रक दूरी को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो ये भुज और कोटि हो गई। अब इसी तरह से एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे अब किसी ने कहा कि आप चलिए पहले -3, तो हम चलेंगे कहां से, मूल बिंदु से। मूल बिंदु पर थे -3, तो -3 हम लोग बढ़े ये, और उसने कहा कि अब चलना है 2, तो 2 के लिए हम लोग ऊपर बढ़े यहां पर, तो ये बिंदु। अब इस बिंदु के निर्देशांक, इनको निर्देशांक बोलते हैं, क्या हो जाएंगे, -3, -2, तो -3, -2 इस बिंदु के निर्देशांक। ऐसे ही इसको अलग रंग से हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि एक्स अक्ष पर चला 4, एक्स अक्ष पर चला हमने -4, तो -4 चलेंगे इस तरह से, ये यहां पहुंचे, और वाई अक्ष पर भी चला हमने -4, तो नीचे की ओर चलेंगे ये। तो ये बिंदु, इसके निर्देशांक क्या होंगे, -4, -4, तो भुज भी -4, कोटि भी। फिर एक उदाहरण देखते हैं, किसी ने कहा एक्स अक्ष पर चलो 5, तो पहले 5 चले, वाई अक्ष पर चलो 2, -2, तो इस तरह से, तो ये पहुंचे, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4, -2। तो इस तरह से देखा कि हम अलग अलग चतुर्थांशों में पहुंच रहे हैं, तो वो बिंदुओं के जो भुज और कोटि है उनके चिन्ह भी बदल गए यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, इसको अलग से देख ले हम लोग, कि इस तरह से एक्स और वाई अक्ष है, तो जो प्रथम चतुर्थांश बिंदु होगा वो प्लस प्लस, यानी भुज भी प्लस का होगा, कोटि भी प्लस की होगी। दूसरे चतुर्थांश बिंदु है वो माइनस और प्लस, भुज माइनस का होगा, कोटि प्लस की होगी। तीसरे में जो चतुर्थांश बिंदु होगा वो माइनस और माइनस, भुज और कोटि दोनों माइनस के होंगे। जो चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा बिंदु होगा वो प्लस और माइनस, यानी कि भुज एक्स अक्ष वाली दूरी वो प्लस की होगी, वाई अक्ष वाली दूरी माइनस की होगी। तो ये हमारी यहाँ पर दूरी हो गई। तो इस तरह से ये बिंदु हमारे चलते हैं। एक चीज यहां पर और देख लेंगे हम लोग, ये हमारे बिंदु हो गए, अक्ष हो गए एक्स और वाई। अब जैसे किसी ने कहा कि एक्स अक्ष पर हमको चलना है, मान के चलिए 0, तो क्या हुआ, मूल बिंदु थे, मूल बिंदु से हम 0 का मतलब चले ही नहीं, और फिर आ गया वाई अक्ष पर चलना है 3, तो 1, 2, 3, तो यहां पर पहुंच गए ये, यानी कि ये बिंदु वाई अक्ष के ऊपर है। इसके निर्देशांक क्या हो गए, एक्स अक्ष पर चले ही नहीं 0, वाई अक्ष पर चले 3, तो 0,3। ठीक, इसी तरह से कहा जाए कि एक्स अक्ष पर चलना है 4, तो मान लिया हम 4 यहां पर पहुंचे, और वाई अक्ष पर चलना है 0, तो वाई पर चलना ही नहीं है, तो एक्स अक्ष के ऊपर ही रहे, तो इसके निर्देशांक क्या होगा, 4,0। यानी एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसकी कोटि 0 होगी और भुज कुछ ना कुछ होगा, और वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका भुज 0 होगा और कोटि जो है कुछ ना कुछ होगी। अभी और उदाहरण आएंगे, मतलब आपके सामने प्रश्न आएंगे, उनसे और स्पष्ट हो जाएगा। प्रश्न हम लोग करते हैं अगले वीडियो में।